सेंटर दिए जाते हैं उनमें धांधली हो रही है कि नहीं। देश के शिक्षा मंत्री को यदि वह ये घोषणा करते हैं कि इस बात के प्रमाण नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, तो ये दो ही वजह से हो सकता है। मसलन हम एक CAG ऑडिट या दूसरे तरह के ऑडिट से क्लियर हो सके कि जो सेंटर दिए जाते हैं उनमें धांधली हो रही है कि नहीं। कुल मिलाकर अब तक जिस तरीके से NTA काम कर रहा है उससे लग रहा है कि NTA अपने मैंडेट में असफल रहा है। जब हम स्क्रैप NTA कह रहे हैं या कहा जा रहा है कि इसके स्थान पर कोई बेहतर एजेंसी होनी चाहिए, तो हम इस उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि जो नई एजेंसी जिसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें ये कमियां नहीं। सर, इस पर जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं सर, उनका पहले उन्होंने ये कहा कि कुछ इसमें लीक एग्जाम्स नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जब सर जांच हुए तो समझ में आ रहा है कि लीक्स हुए हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो या बिहार की बात हो। लेकिन इसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से होनी चाहिए? बेसिकली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, देश के शिक्षा मंत्री को यदि वह ये घोषणा करते हैं कि इस बात के प्रमाण नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, तो ये दो ही वजह से हो सकता है। या तो उनकी ब्यूरोक्रेसी उनके पास सही सूचनाएं समय से पहुंचने नहीं दे रही है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां शर्मनाक हैं। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी अपने इनकम्बेंट मिनिस्टर तक सही सूचनाएं वक्त से नहीं पहुंचने दे रही है, then they must be taking responsibility। और अगर आप ऐसा बदनीयती से कर रहे हैं तो आपकी जवाबदेही इन 24 लाख परिवारों के प्रति है या नहीं है, इस देश की जनता के प्रति है या नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से यदि शिक्षा मंत्री इस तरह की आधारभूत प्रक्रियाएं शिक्षा से जुड़ी हुई कराने में असमर्थ हैं, तो वे किसी अन्य समर्थ व्यक्ति को ये मंत्रालय दे सकते हैं। इसमें क्या परेशानी है? और अगर नहीं, आप ही करना चाहते हैं तो फिर करके दिखाइए।